माँ बेटी। मायके से वापस लौटने पर कोमल को तो ये एहसास हो रहा था कि समय की रफ्तार में पुरानी डोर, जिसमें सभी हमारे भाई बहन पिरोए हुए थे, वो टूटती नजर आ रही थी। घर के बाहर सूरज अंगारे बरसा रहा था और कोमल के अंतर्मन में एक माँ की बेचारगी और बेबसी तूफान मचाए हुए थी। कुछ दिनों पहले माँ की तबीयत खराब सुनकर खुद को रोक नहीं पाई थी। उसके प्रति भाई भाभी का व्यवहार तो आरंभ से ही उपेक्षापूर्ण रहा है, परंतु इस बार माँ के साथ उनके दुर्व्यवहार को देखकर उनके सीने में रह रहकर एक हुक सी उठती थी। 6 वर्ष पहले जब तक कोमल के पिता जीवित थे तो इसी घर में कोमल और उसकी माँ का कितना मान सम्मान था। पिता के सामने उसके भैया भाभी माँ के आगे पीछे घूमते रहते थे, परंतु कोमल के पिता की मौत के बाद से ही परिस्थितियां बदल गई। सारी जमीन जायदाद पर भाई ने कब्जा कर लिया और दोनों पति पत्नी घर के मालिक बन बैठे। एक बार भी कोमल से कुछ नहीं पूछा, परंतु उसे जायदाद का कोई लालच भी नहीं था। उसे मलाल था तो माँ की दीनता और पराधीनता का, जो माँ खुद अपने हाथों से गरीब बेसहारों की मदद और खाना खिलाती थी, वही अब खुद 2 जून की रोटी के लिए भैया भाभी पर आश्रित हो रही गई है। दवाइयों के नाम पर कुछ सस्ती दवाइयाँ जरूर मिलती हैं, परंतु बहुत ताने सुनने के बाद माँ की बेबसी को देखकर कोमल ने 1-2 बार कुछ बोलने की, परंतु भाई के सामने ही भाभी ने रोब झाड़ते हुए कहा था, ननद रानी, तुम्हें माँ की ज्यादा चिंता है तो अपने पास क्यों नहीं ले जाती हो? 4 दिन की सेवा करके तुम्हारे हाथ पैर नहीं ठंडे हुए तो कहना। भाभी के तानों को सुनकर कोमल क्रोध की ज्वालामुखी में वही खड़े खड़े भस्म हुई जा रही थी। वह अपमान और क्रोध के घूंट पी रही थी। दर्द के जिन बादलों को उसने महीनों से अपने भीतर दबा रखा था फट पड़े और आंखें आंसुओं से बरसने लगी। उसका मन तो हो रहा था कि कहे, भाभी, मैं तुम्हारी तरह लोगों के सामने घड़ियाली आंसू नहीं बहाना जानती हूँ। झूठ मूठ का लोगों के सामने माँ की झूठी सेवा का नाटक आप लोग करते हो। जहाँ तक माँ को अपने पास ले जाने की बात है तो मैं ले ही जाऊं, परंतु माँ बेटी के घर नहीं जाना चाहती है। परंतु माँ की बेबसी और नैनों की बेचारगी ने उसे कुछ बोलने से मना कर दिया था। अपमान के ज्वार से उसकी भावनाएं पिघलकर आंखों के कोर तक आ पहुंची थी। मायके से वापस लौटते समय माँ ने उसका हाथ पकड़कर दीनहीन दशा में कहा था, बेटी, अब तो 2 दिन की जिंदगी बची है, कट ही जाएगी। तुम चिंता मत करना, जब तक मैं जिंदा हूँ मुझसे मिलने आ जाया करना। उसे मायके से वापस आए अभी 15 दिन ही हुए थे कि माँ की मौत की खबर आ गई। कोमल माँ के अंतिम दर्शन के लिए अनान फनान में बदहवास सी ससुराल से मायके पहुंची। वहां माँ के शव के पास भाई भाभी जोर जोर से रोकर मेहमानों के समक्ष अपना दुख प्रकट कर रहे थे। भाई भाभी के घड़ियाली आंसू देखकर उसने गुस्से से मुंह फेर लिया और माँ के पास जाकर बैठ गई। माँ के दोनों फैले हुए हाथ देखकर उसे ऐसा जान पड़ा था मानो माँ उसी के इंतजार में बाहें फैलाए हुए थी। माँ के स्नेह में डूबे हुए शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। उसने माँ को अपनी बाहों में समेट लिया और फुट फुट पर रो पड़ी। उसे रोते हुए दशा में वह बुदबुदाने लगी। कोमल कहती है, माँ, तुम्हारे बिना मैं अनाथ हो गई, परंतु भैया भाभी की तरह मेरे आंसू घड़ियाली नहीं हैं। तुम तो मेरी आत्मा में बसी हो। माँ, भगवान तुम्हें शांति दे। कोमल माँ के पैर छूकर बगल में बेसुध सी खड़ी होकर भैया भाभी के दोहरे चरित्र को देख रही थी। दोस्तों, माँ बाप की सेवा करना हमारा कर्तव्य है और धर्म भी, क्योंकि आज तो तुम करोगे वही लौट कर आएगा। जो तुम करोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।